वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर। हम पार्ट 2 दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। केमिस्ट्री क्लास 12th सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट और पार्ट 2। मैं हूं अमृतलाल साहू और इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम इस सॉलिड स्टेट का सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। कंटेंट्स है हमारा यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सेल, 7 क्रिस्टल सिस्टम, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और हम देखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल जनरली होता क्या है? यूनिट सेल दो प्रकार से होता है, सिंपल यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंटर यूनिट सेल। और सेंटर यूनिट सेल के 3 पार्ट्स है, जैसे कि फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और एक है इन सेंटर यूनिट सेल। ये जो है आपका सेंटर यूनिट सेल कहलाते हैं और सिंपल यूनिट सेल होता है, सिंगल टाइप में होते हैं। तो इस तरह से हम यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं सिंपल यूनिट सेल में डिस्कस करते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल होता क्या है? जनरली कोई भी क्रिस्टल जो होता है, पार्ट्स होता है, उसकी हम यूनिट सेल की स्टडी करते हैं। जैसे कि द स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल पोर्शन of the crystal lattice which can be used as repetitive unit to build up the whole crystal is called unit cell। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से कोई क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल है तो क्रिस्टल का हिस्सा है। जैसे कि हम एक क्यूब को स्टडी करते हैं, आप रूबिक क्यूब को जानते हैं। रूबिक क्यूब का कोई एक छोटा सा कॉर्नर, मैं उस कॉर्नर को निकाल दूं और कॉर्नर को देखूं, स्टडी करूं, तो ये एक उस रूबिक क्यूब का एक छोटा सा हिस्सा है। और इस छोटा से हिस्सा को हम कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके सभी कॉर्नर पर क्या मॉलिक्यूल है? इस कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट है। और एटम जो प्रेजेंट है वो एटम क्या होते हैं? जैसे कि कंप्लीट ये एटम है, एटम का आधा हिस्सा लेते हैं, आधे हिस्से को और आधे हिस्सा कर दिया जाता है। तो आधे हिस्से जो है इस कॉर्नर के अंतर्गत, इस तरह से ये जो हिस्सा है, जो मैं आपको शेडेड पार्ट दिखा रहा हूँ, ये शेडेड पार्ट कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं 1/8 हिस्से, इतने पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, टोटल 8 कॉर्नर, टोटल कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 कॉर्नर है इंटू 1/8, और 8 इज इक्वल टू टोटल कितना बचा? 1 एटम। तो सिंपल यूनिट सेल में कितना होता है? टोटल 1 एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर वोल क्रिस्टल लैटिस की स्टडी करें तो 1 ही एटम मिलेगा। तो हम नेक्स्ट स्टडी करें सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। हो गया। नेक्स्ट है फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल होता है कोई भी सेंटर यूनिट सेल जिसकी फेस की स्टडी करेंगे। तो फेस की स्टडी कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर। तो फेस सेंटर यूनिट सेल आपने देखा कि पहले सिंपल यूनिट सेल की तरह ये 8 कॉर्नर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब सभी, जैसे एक रूबिक क्यूब को देखते हैं तो उनके चारों तरफ एक फेस होता है। तो एक फेस, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 फेस हुआ। अब आमने सामने, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में 2 फेस और प्रेजेंट होंगे, एक और ये। तो ये टोटल हो जाते हैं 6 फेस। ओके डियर स्टूडेंट, तो फेस सेंटर यूनिट सेल में टोटल 6 फेस प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से हम इसको और स्टडी कर सकते हैं इस तरह से कि जो इनके जो फेस में प्रेजेंट जो एटम है, कंप्लीट एटम है, तो आधा हिस्सा जो होता है फेस में जो प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल के अंदर रहता है, आधे दूसरे क्रिस्टल में चले जाते हैं, ये क्रिस्टल में प्रेजेंट है। तो ये 1/2 एटम्स। और 1/8 हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके जो कॉर्नर में जो प्रेजेंट है, तो कॉर्नर में प्रेजेंट है तो ये पूरा आपका एटम का आधे हिस्सा, आधे हिस्से का और आधा। तो ये जो शेडेड पार्ट जो फिर मैं बता रहा हूँ, ये शेडेड पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? एटम के अंदर प्रेजेंट है। तो टोटल 1/8 पार्ट्स। तो 1/8 पार्ट जो प्रेजेंट है ये कहलाता है आपका कॉर्नर एटम। तो कॉर्नर एटम में प्रेजेंट है टोटल 8 कॉर्नर है, तो हम इसका भी निकाल सकते हैं। इसका इस तरह से निकालेंगे, देखिए कि 8 हो गया इंटू 1/8, ओके, प्लस निकालेंगे फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस है, प्लस इंटू 1/2, इस तरह से देख सकते हैं। इसका निकल गया 1 प्लस 2 3 जा 6, आ गया 3, और ये टोटल इसका हो गया 4। तो
फेस सेंटर में कितना निकला 4। आप देख लीजिए फेस सेंटर का जो टोटल एटम प्रेजेंट होगा वो 4 प्रेजेंट होगा। ये 4 इनका फेस सेंटर एटम प्रेजेंट होगा फेस यूनिट सेल। नेक्स्ट है हम डिस्कस करते हैं discuss about body center unit cell in which the particle are present in the corner as well as the center of the unit cell। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरह से इस जो सेंटर या जो लैटिस क्रिस्टल है, लैटिस क्रिस्टल के चारों क्रिस्टल में ये आपका 8 कॉर्नर प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक की तरह। बट बीच जो एक सेंटर मॉलिक्यूल जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो एटम कहलाता है आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल। हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होता है। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल ये है कि ये पूरे जो सेंटर में प्रेजेंट है। अब इनका भी अगर हम एटम कॉर्नर या क्रिस्टल लैटिस निकाले तो हम क्रिस्टल लैटिस इस तरह से निकाल सकते हैं 8 इंटू 1/8 प्लस सेंटर में प्रेजेंट है 1। तो टोटल कितना हो सकता है 1 इसका प्लस 1 सेंटर में प्रेजेंट है तो टोटल 2 एटम प्रेजेंट होगा। और 2 एटम जो प्रेजेंट है वही कहलाएगा बॉडी सेंटर यूनिट सेल का टोटल मॉलिक्यूल। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इन सेंटर यूनिट सेल। इन सेंटर यूनिट सेल कैसे कहलाता है। इन सेंटर यूनिट सेल डिस्कस करते हैं इन विच द पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर कोई भी 2 अपोजिट फेस को ही लेंगे। जैसे कि हमने फेस सेंटर में डिस्कस किए थे तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 अपोजिट फेस में, जैसे कि एक ये है और एक ये है। ये फेस में प्रेजेंट है, जो येलो कलर की जो बॉल दिख रही है ये फेसेस में प्रेजेंट है। और फेस में प्रेजेंट है मतलब आपको पता है कि जो फेस में प्रेजेंट एटम जो है आधे हिस्सा सेंटर में रहेगा और आधे जो है बाहर दूसरे क्रिस्टल में जाएगा। तो ये टोटल इस मॉलिक्यूल की जिसे डिस्कस करें, इस मॉलिक्यूल में जैसे कि 8 कॉर्नर है, जैसे हम देख ले 8 इंटू 1/8 तो इसका निकल गया 1 और 2 इसके इन में है तो 1 प्लस और यहाँ पर ये 2 इंटू 1/2 इनका हाफ हिस्सा प्रेजेंट है। ओके, तो ये इसका 1 बचा तो 1 इसका जो बचा ये और ये 1 कितना हो गया टोटल 2। तो इन सेंटर में टोटल जो क्रिस्टल है वो भी कितना प्रेजेंट है, वो भी 2 है। ओके, तो इस तरह से तो बच्चों आपने देखा कि हमने इस तरह से सेंटर यूनिट सेल को किस तरह से डिस्कस की और इनको हम टेबुलेशन के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने मॉलिक्यूल निकाले नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, आप यहाँ पर देखते जाइए कि सिंपल यूनिट सेल में हमने निकाले थे 8 यहाँ पर है यूनिट सेल, ये पूरे यूनिट सेल है ये वाले लाइन, और ये वाले लाइन आपका नंबर ऑफ पार्टिकल दियर कंट्रीब्यूशन है, ये कॉर्नर है, फेस है, सेंटर है, टोटल है, यहाँ पर हमने देखे। और इस तरह से ये जो पूरे मॉलिक्यूल है सिंपल में डिस्कस करें, कॉर्नर में 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उनका हिस्सा क्रिस्टल में कितना था 1/8। और फेस में कोई है क्या, नहीं, फेस में नहीं है, सेंटर में नहीं है, तो टोटल इनके पास मॉलिक्यूल कितना आ जाता है एक। सेंटर में टोटल सेंटर में प्रेजेंट एटम 1 है, फेस सेंटर में 8 इंटू 1/8 और इनके फेस में प्रेजेंट है 6 एटम और 6 एटम के आधे हिस्से क्रिस्टल में रहता है तो इसका टोटल जो हो जाती है 4 एटम। बॉडी सेंटर में 8 और उसका हिस्सा 1/8 और फेस सेंटर में प्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल 1 एटम, तो 1 एटम जो प्रेजेंट है तो 1 1 ये हो जाती है 2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इन सेंटर में 8 ये कॉर्नर का हिस्सा हो गया, फेस में हो जाती है 2, तो फेस में यहाँ से 1 और यहाँ से 1 तो टोटल यहाँ पर हम देख सकते हैं 2। तो यहाँ पर भी इस तरह से इन्हीं के टोटल पार्टिकल यूनिट ऑफ सेल में जो प्रेजेंट एटम जो प्रेजेंट है इस तरह से है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से आगे हम पढ़ते हैं क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। क्रिस्टल सिस्टम को जनरली 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से भी जाना जाते हैं। तो ये टेबुलेशन जो प्रेजेंट है इसको जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो डायग्राम देख रहा है यूनिट सेल विद इट्स लैटिस पैरामीटर, मतलब हम इसके पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे। कोई भी सिंपल आपका सेल है, इस सिंपल सेल में जो प्रेजेंट जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस पर प्रेजेंट, यहाँ पर कोई भी एक्सिस का स्टडी करते हैं तो इस प्रेजेंट एक्सिस पर हमने देखे एक्स एक्सिस पर जो इनके अपोजिट इनके जस्ट सामने ये है आपका अल्फ़ा,
ठीक है। वाई एक्सिस पर उनके जस्ट सामने पे कौन सा आपका एंगल दिखता है, आपका बीटा, और जेड एक्सिस पर उनके सामने मिलता है आपका गेमा। तो इस तरह से एक्स वाई जेड, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, वाई इज इक्वल टू बीटा, जेड इज इक्वल टू गेमा, इस तरह से तीन आपका एक्सिस यहाँ पे पैरामीटर्स मिल जाते हैं। फिर हम इनको एक और नाम से जाना चाहे तो एक्स का जो एरिया है आपका ये ए वाला पोर्शन हो गया, वाई का ये ए वाला पोर्शन, और जेड का ये सी वाला हिस्सा। तो इनके अपोजिट पोर्शन में ये हिस्सों को ले लिया गया है। तो ये पैरामीटर्स की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो टोटल आपको दिख रहा है अल्फ़ा बीटा और गेमा, ये टोटल आपका एक एंगल तैयार करते हैं। ये 90 डिग्री के एंगल में है। तो 90 डिग्री के एंगल्स में इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले देखें क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो टोटल तीनों का अगर स्टडी करें तो ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बीटा एंड गेमा इज इक्वल टू 90 डिग्री के जब एंगल्स बना रहे हैं। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में भी 90 डिग्री बना रहे हैं, बट बी नॉट इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी, बी नॉट इज इक्वल टू सी। ए और बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। लेकिन इनके जो पैरामीटर्स है, लेटिस पैरामीटर्स की अगर स्टडी करें तो लेटिस पैरामीटर्स जो मिलते हैं वो क्या है आपका, इक्वल है। लेकिन इनके जो आर्म्स है, इनके जो आर्म्स या एरिया की हम स्टडी करें तो वो बराबर नहीं है, और इनके जो पैरामीटर्स वो बराबर मिल रहे हैं। आर्थोरोम्बिक में भी डिस्कस करें, यहाँ पर ए बी सी बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गेमा ये तीनों 90 डिग्री में प्रेजेंट है। और डिस्कस कर ले रोम्बिक की, रोम्बोहेड्रल में भी देखें तीनों ए बी सी बराबर है। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गेमा, ये अल्फ़ा बीटा बराबर है लेकिन गेमा 90 डिग्री का नहीं है। और उसी तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में ए इज इक्वल टू बी, बीटा बराबर बी और सी, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है लेकिन ए और बी बराबर है। तो इस कंडीशन पर अल्फ़ा और बीटा 90 का है और गेमा है 120 का। मोनोक्लिनिक में देख सकते हैं तीनों बराबर नहीं है यहाँ पर मोनोक्लिनिक में। और इस तरह से यहाँ पर डिस्कस करें इनका अल्फ़ा और गेमा जो 90 है लेकिन बीटा नहीं है। उसी तरह से ट्राइक्लिनिक का हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ट्राइक्लिनिक यहाँ पर दिख रहा है, ए बी सी यहाँ पर तीनों बराबर नहीं है, और अल्फ़ा बीटा गेमा यहाँ पर तीनों 90 डिग्री का नहीं है, ये बता रहा है। और इसको हम टेबुलेशन से और देख सकते हैं। क्रिस्टल लेटिस में यहाँ क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम इसके ये जो पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल यहाँ पर इंटरसेप्ट, एक्सिस और एंगल्स हमने देखे। यहाँ पर इसको डायग्राम से और समझे अच्छे से, डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट नंबर है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में ए बी सी तीनों 90 डिग्री का है, इनका पैरामीटर और एक्सिस सभी बराबर है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इस तरह से हम अगर इसका डिस्कस करें तो ये फर्स्ट सिंपल क्यूबिक आपको दिखा। सेकेंड है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। सी जो है इक्वल नहीं है और ए और बी इक्वल है, और यहाँ पर 90 डिग्री का ये बना रहे हैं। यहाँ पर आर्थोरोम्बिक है, आर्थोरोम्बिक में ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी इक्वल नहीं है लेकिन अल्फ़ा बीटा गेमा ये इक्वल दिखा रहा है। और यहाँ पर इनकी जो 90 डिग्री के आपके जो एंगल्स में वो देख सकते हैं। मोनोक्लिनिक में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ट्राइक्लिनिक में स्ट्रक्चर जो है वो इक्वल नहीं है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ऊपर हेक्सागोनल और एक नीचे हेक्सागोनल, और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री का है लेकिन गेमा जो है 120 डिग्री का प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से हमारे 7 पैरामीटर्स भी क्लियर हो जाते हैं, और अधिक जानकारी के लिए हम इसको इंडिविजुअल टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल्स केमिस्ट्री क्लासेस। अमरीश साहू।